ऑनलाइन। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर स्टूडेंट। यह आपका चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑफिस। इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑफिस। इंट्रोडक्शन। द लाइब्रेरी ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट इज अ derivative of OpenOffice.organization that contain application for word processing, spreadsheet, presentation, database management, and graphics editing. It is compatible with the other similar software suites like Microsoft Office and work on the several platforms including Microsoft Windows, Mac OS operating system X and Linux। मतलब लाइब्रेरी ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है यह एक क्या डेरिवेटिव्स है किसका, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कंटेंट्स होते हैं एप्लीकेशंस वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए। यह जो होते हैं अदर सिमिलर सॉफ्टवेयर के साथ भी होते हैं, जैसे हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि वर्क करते हैं सेवरल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें किस पे करते हैं वर्क, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एंड लिनक्स पर करते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस वाज फर्स्ट रिलीज ऑन सितंबर 28, 2010 बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। मतलब इसका डेवलप क्या हुआ था, कब रिलीज़ किया गया था, 28 सितंबर 2010 में किया गया था डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के थ्रू एज अ बेटा वर्जन बेस्ड ऑन द ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन 3.3 बेटा वर्जन। तो ये जो वर्जन आया था यह था बेटा वर्जन था, ओपन डॉट ऑर्गेनाइजेशन जो था 3.3 बेटा वर्जन। जैसे आपकी एंड्रॉयड में वर्जन आते हैं मोबाइल में, वैसे इसमें भी आते थे वर्जन जो था बेटा वर्जन। The first stable version was released on January 25, 2011। मतलब जो स्टेबल मतलब जो अभी तक है स्टेबल रिलीज किया गया है वह आपका वर्जन हुआ था 25 जनवरी 2011 में। द सॉफ्टवेयर सूट इंक्लूड्स जो है राइटर मतलब वर्ड प्रोसेसर द विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, CALC means spreadsheet editor compatible with Microsoft Excel, and Impress means presentation software compatible with Microsoft PowerPoint, Base means database management compatible with Microsoft Access, Draw vector graphics editor, mathematical formula creation and editing। फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की फीचर्स क्या क्या थे। लाइब्रेरी ऑफिस इज अ सेट ऑफ फ्री, यह जो सेट था कैसे था, यह फ्री सेट था और जिसमें ओपन सोर्स पर बेस्ड थे, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस पर, एंड राइटर इज द एप्लीकेशन यूज जिसमें कि कहते थे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। अदर वर्ड में आप कह सकते हो वर्ड प्रोसेसर जो है एक कंपोनेंट है। यह क्या होता है, इन दिस आर्टिकल वी वुड टेक अ लुक एट 10 इंटरेस्टिंग फीचर्स। इसमें क्या होते हैं 10 इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो नीचे दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द फाइल फॉर्मेटिंग। फाइल फॉर्मेट, what is file format? A document created by LibreOffice writer can be saved in multiple formats as default। इसमें क्या होता है मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपके डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होते हैं उसमें सेव्ड होते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल में। .odt जब ओपन करते हो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हो तो उसमें जो सेव टेस्ट डॉक्यूमेंट्स में वो सेव रहते हैं। बट द लाइब्रेरी ऑफिस राइटर यू कैन कुड सेव अ डॉक्यूमेंट। लाइब्रेरी ऑफिस के साथ क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स में सेव रहते हैं विद डॉट के साथ। फॉर्मेट दैट कैन बी ओपन एंड एडिटेड विद MS ऑफिस। इसको ओपन कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो MS ऑफिस एज अ डॉक्यूमेंट यानी PDF फाइल के रूप में। फाइंड एंड रिप्लेस, यह क्या होता है एक ह्यूज फाइल्स होती है जिसमें थाउजेंड्स वर्ड्स होते हैं। इसको आप देख सकते हो समथिंग रिलेटेड सर्टेन टॉपिक्स में जो क्या होता है जस्ट क्लिक करोगे एडिट एंड फाइंड एंड रिप्लेस, वहाँ से एंटर करने के बाद ये आपके सामने दिखेगा। राइटर विल ब्रिंग अप ऑल पेजेस, जिसमें कि सारी पेजेस जो लिखे रहेंगे वो आपके सामने शो होने लगेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यह क्या होते हैं इंसर्ट होते हैं एक रेंज में स्पेशल कैरेक्टर्स में, और इसमें क्या होते हैं इंसर्ट गोज टू स्पेशल कैरेक्टर इन लाइब्रेरी ऑफिस। सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं, लाइन स्पेसिंग क्या होते हैं। यू कैन इंसर्ट अ सुपर स्क्रिप्ट लाइक ए स्क्वायर, तो मतलब आप इंसर्ट कर सकते हो सुपर स्क्रिप्ट जैसे ए स्क्वायर को, और सबस्क्रिप्ट जहाँ होते हो वेयर टू कम्स एट द बॉटम ऑफ द यूजिंग द ऑप्शन इन फॉर्मेटिंग टूल बार, जो कि दो क्या होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार जो ऑप्शन यूज करते हो नीचे होते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द डिफॉल्ट लाइन स्पेस 1 to 1.5 और 2 यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार।
हेडर एंड फुटर का क्या यूज होता है, ये भी आप जानते हो। हेडर एंड फुटर जो एरियाज होते हैं एडेड होते हैं सभी पेजेस पर लाइब्रेरी ऑफिस के। एक्चुअली स्मॉल गिम्पटी बार होते हैं जो रन करते हैं क्रॉस द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एंड कमेंट क्या होते हैं, कमेंट इट पॉसिबल टू इंसर्ट अ कमेंट पॉइंटिंग टू अ सर्टेन एरियाज ऑफ टेक्स्ट, जो पॉइंट करता है एक सर्टेन एरियाज को। यह कमेंट होते हैं जो अपीयर होते हैं राइट हैंड साइड में जस्ट आफ्टर द एडिटेड पेज के, मतलब एडिटेबल पेज के नीचे ही होते हैं। एंडेड में डॉटेड एरोज मार्क पॉइंट करते रहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स क्या होते हैं, इसमें एक कंटेंट होता है जो ऑटोमेटिकली आपके इंसर्ट होते हैं लाइब्रेरी ऑफिस में, जो क्या होते हैं इसमें यूज कर सकते हैं। इंसर्ट गोज टू इंडेक्सेस एंड टेबल्स एज लॉन्ग एज ऑल मेन हेडिंग में। एंड कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स, कंपेयर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में, जो कंपेयर डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करोगे दो डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर एनी चेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम यू हैव ओपन अ डॉक्यूमेंट, मतलब आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हो, चेंज सर्टेन थिंग एंड देन सेव्ड इट विथ अ न्यू नेम, उसको सर्टेन थिंग जो चेंज करेगा एक नए नाम के साथ। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, यू वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली यू हैव चेंज, या आप देखते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चेंज करना है। हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंसेस। हाइपरलिंक इफ यू हैव अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास ह्यूज डॉक्यूमेंट है, यू माइट वांट यूजर्स टू गो टू द सर्टेन सेक्शंस डायरेक्टली, तो आप सर्टेन सेक्शंस में डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। सो यू कैन क्रिएट क्लिकएबल टेक्स्ट प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो वहाँ से अब आप क्लिक करके एक टेक्स्ट पार्ट वन पार्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो कोई भी। तो विच टेक यूजर टू अनदर पार्ट ड्रॉप, तो वहाँ से यूजर क्या कर सकता है, एक पार्ट को स्किप करके अनदर पार्ट में एंटर कर सकता है। वीड क्लिक ऑन इट, जब इस पर क्लिक करोगे एंड क्रॉस रेफरेंस आर बोथ वेज डू ड्यूटी, तो दोनों रिव्यू कर सकते हो बोथ वेज में। बट हाइपर लिंक इज मोर यूजफुल इन डॉक्यूमेंट, लेकिन हाइपर लिंक का जो होता है वो ज़्यादा यूज होता है डॉक्यूमेंट्स में एक्सपोर्टेड करने के लिए। ठीक। एंड पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, सेव एज में होते हैं, चेक करते हैं सेव एज में पासवर्ड ऑप्शंस में एक पासवर्ड दिए जाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, इफ़ एनी इज ट्राइंग टू ओपन द डॉक्यूमेंट, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्राई कर रहा है ओपन करने के लिए, द पासवर्ड यू विल रिक्वेस्टेड, पासवर्ड पहले आपसे रिक्वेस्ट मांगेगा, एंड डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्ले ओनली इफ द करेक्ट पासवर्ड इज एंटर, तभी डॉक्यूमेंट ओपन होंगे जब आप उसमें करेक्ट पासवर्ड एंटर किए होंगे। ठीक। तो ये आपका हो गया फाइल। कैसे क्रिएट करते हो, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन राइटर में, इसमें क्रिएट करने के लिए आपको गो टू फाइल में जाना पड़ता है, वहाँ से न्यू ऑप्शन आता है, न्यू में जब क्लिक करते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक होकर आता है, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट आइकन होता है अपर लेफ्ट में, जहाँ से आपको क्या करते हैं उस एरो से राइट आइकन्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से एंटरिंग टेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओपन एग्जिस्ट फाइल, गो टू फाइल, ओपन, क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन्स, प्रेस कंट्रोल एंड ओ, अब फाइल ब्राउजर विंडोज ओपन, आपका फाइल ब्राउजर विंडोज ओपन होता है, यूज करते हो उसमें नेविगेशन आइकन्स जो होते हैं अपर राइट में, जो क्लिक करते हो फोल्डर्स में, एंड विंडोज पेन जो आपका क्या होता है ओपन होकर आता है एज ए डिजायर यू, एंड आइदर डबल क्लिक, जब डबल क्लिक करोगे फाइल और बोन्स में तो क्या होगा, हाईलाइट्स हो जाते हैं जो कि ओपन डबल यानी बोल्ड फॉर्म में लिख कर आता है। सेव कैसे करते हो, इसको फ्लॉपी डिस्क आइकन में करते हैं, जब फाइल में जाते हैं सेव का ऑप्शन आता है, वहाँ से सेव कर देते हो, फाइल में सेव एस ओपन होता है। यस सो होता है आपकी फाइल सिस्टम में, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर सेव्ड होते हैं आपके फाइल नेविगेटर्स में लोकेट होते हैं। तो ये आपके ऐसे हो गए। ठीक। इसमें आपको फाइल नेम देना पड़ेगा कि कैसे फाइल नेम देते हो। वहाँ से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कैसे करते हो, प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं प्रिंटर आइकन्स को, फाइल प्रिंट से तो प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस प्रिंट, तो वहाँ से विंडोज ओपन होते हैं, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आते हैं, सिलेक्ट करते हैं उस ऑप्शंस को, अगर वो जो हो उसको फिर वहाँ से ओके बटन कर देते हैं। एंड प्रीव्यू फाइल बिफोर प्रिंटिंग, तो उसकी क्या होती है, गो पेज में जाते हैं प्रीव्यू में, जहाँ से न्यू विंडोज ओपन होते हैं डिस्प्ले आपके फाइल में, और एग्जामिन क्या करते हैं और डॉक्यूमेंट्स उसको जूम करते हैं, आउट करने के बाद मैग्नीफाइज करते हैं, अगर प्रिंट आउट फिर वो स्क्रीन पर आता है, फिर वहाँ से हम इसको प्रिंट आउट निकालेंगे। टू चेंज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हम चेंज फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, हाईलाइट द टेक्स्ट यू वुड लाइक टू फॉर्मेट, जो जिसको फॉर्मेट करना उस टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं। आइदर अप्लाई अ स्टाइल टू टेक्स्ट, कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे आप वर्डपैड में कर रहे हो तो स्टाइल वहाँ पर आती है चेंजेस करने के लिए, स्टाइलिश में करने के लिए रिफर टू
फिक्स मी करते हैं, चूज़ फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज़ करते हैं टूल बार से और वहाँ से उसको बोल्ड कर देते हैं, अलाइनमेंट देते हैं, लाइन स्पेसिंग देते हैं या फॉन्ट कलर देते हैं एक्सेट्रा। इसके लिए फिर टू क्या करते हैं, टू ऐड लिस्ट टू योर टेक्स्ट, फिर अपने टेस्ट में कैसे ऐड करते हैं, आइदर हाईलाइट एग्जिस्टिंग टेस्ट को क्या करते हैं, लाइक टू मेक इनटू अ लिस्ट, जहाँ से मूव कराते हैं कर्सर्स को, फिर वो ब्लैंक लाइन आता है, फिर वहाँ से स्टार्ट का लिस्ट होता है, क्लिक होकर आता है नंबरिंग आइकन्स का, बुलेट्स आइकन्स आते हैं, बुलेट्स आइकन ऐसे होकर आते हैं लाइक दिस होते हैं। एंड फॉर एग्जिस्टिंग टेस्ट योर लिस्ट ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड एंड फॉर्मेटेड, एग्जिस्टिंग टेस्ट जो हमारा लिस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाता है और फॉर्मेट भी हो जाता है। तो यहाँ से टू एग्जिस्ट द लिस्ट प्रेस एंटर करते हैं। टू फॉर्मेट पेज क्या होते हैं, गो टू फॉर्मेट पेज पर जाते हैं, अब विंडोज़ ओपन होते हैं जिसमें सेवरल पेजेस ऑप्शंस आते हैं, उस पेज टाइप को अलाउ करते हैं, जो हमें चेंज करना होता है उस मार्जिन पर जाते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को। यू वुड लाइक टू चेंज योर पेज, हमने जो चेंज करना है उसे चेंज कर सकते हैं और ओके बटन को दबा देते हो, वो चेंज अप्लाई हो जाता है। अंडू चेंज कैसे होता है, क्लिक करते हैं अंडू आइकन्स, गो टू एडिट एंड अंडू पर जाते हैं, अंडू में कंट्रोल+ यूज करते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन द ब्लू एरो, अगर हम ब्लू एरो को टॉप राइट में जो है उसको करते हैं तो अंडू आइकन्स हो जाते हैं लिस्ट विद प्रीवियस एक्शंस। ओके क्लास, तो नेक्स्ट आपका रहेगा मेन्यू, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ओके, थैंक यू।